हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम प्रैक्टिस 9वां कर रहे हैं। चलिए आज का सेट स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1888 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने किया था? तो ये जो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट है, इसकी स्थापना गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने किया था और अवनीनाथ टैगोर भी साथ में थे। तो दोनों ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना कहाँ हुई थी? आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना मुंबई में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1918 ईस्वी में। 1918 आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना मुंबई में 1918 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश शैली को जैन शैली किसने कहा है? तो अपभ्रंश शैली को जैन शैली नाम दिया था पर्सी ब्राउन ने। ऑप्शन नंबर 1 सही है। और आनंद कुमार स्वामी ने अपभ्रंश शैली को पश्चिम भारतीय शैली कहा था और राय कृष्णदास ने अपभ्रंश शैली को अपभ्रंश शैली ही नाम दिया था। जो अपभ्रंश शैली नाम है वो राय कृष्णदास ने दिया था और आनंद कुमार स्वामी ने पश्चिम भारतीय शैली कहा था और पर्सी ब्राउन ने जैन शैली नाम दिया था। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला महाविद्यालय का स्थापना किसने किया था? तो विक्रमशिला जो महाविद्यालय है इसकी स्थापना की थी धर्मपाल ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था। धर्मपाल जो है गोपाल के पुत्र थे। धर्मपाल देवपाल ये दोनों गोपाल के पुत्र थे और गोपाल जो है पाल शैली के संरक्षक थे। धर्मपाल देवपाल भी पाल शैली के संरक्षक थे। पाल शैली का समय है 730 ईस्वी से 1197 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, पाल शैली का प्रचलन कहाँ तक था? तो पाल शैली का प्रचलन बंगाल, बिहार, नेपाल ये तीनों तक था। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बंगाल, बिहार, नेपाल, तिब्बत, असम, उड़ीसा इन सब क्षेत्रों में पाल शैली फैली थी। मुख्य रूप से बंगाल में पाल शैली प्रचलित हुई थी। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा की मूर्तिकला उपनिषदों के बुद्धिवाद तथा उच्च दर्शन को प्रतिबिंबित करता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है ईवी हेवेल का। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने श्लोक की रचना हुई थी? तो ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 श्लोकों की रचना हुई थी। इंद्र के लिए 250 श्लोक की रचना हुई थी तथा ऋग्वेद में अग्नि के लिए 200 श्लोक की रचना हुई है। अगला प्रश्न है, सैंधव स्थल आलमगीर की खोज किसने किया था? ये जो आलमगीर सैंधव स्थल है इसकी खोज किसने किया था? तो इसकी खोज किया था यज्ञदत्त शर्मा ने। यज्ञदत्त शर्मा ने आलमगीर की खोज किया था 1958 में। 1958 में यज्ञदत्त शर्मा ने आलमगीर की खोज किया था। ये रविंद्र सिंह बिष्ट जो हैं इन्होंने बनावली की खोज की थी 1973-74 में और धौलावीरा की खोज भी आर.एस. बिष्ट ने किया था। अगले जो है जगपति जोशी ने सुरकोटदा की खोज की थी 1964 ईस्वी में। और जो अगले गोपाल मजुमदार हैं, गोपाल मजुमदार ने चन्हूदड़ों की खोज की थी 1931 ईस्वी में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, तांबे का उस्तरा कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो तांबे का जो उस्तरा है वो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष किस देश में मिले हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष जो है हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीनों देशों में मिले हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, तिलक मंजरी की रचना किसने किया है? तिलक मंजरी की रचना जो है धनपाल ने किया है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। धनपाल ने 10वीं सदी ईस्वी में तिलक मंजरी की रचना किया था और धनपाल परमार दरबार के विद्वान थे। धनपाल परमार दरबार के विद्वान थे। अगला प्रश्न है, मृणालिनी मुखर्जी का जन्म कब हुआ था? मृणालिनी मुखर्जी जो हैं इनका जन्म 1949 ईस्वी में हुआ था। मुंबई में इनका जन्म 1949 में हुआ था। अगला प्रश्न है, वानश्री मूर्तिशिल्प किसकी रचना है? वानश्री मूर्तिशिल्प मृणालिनी मुखर्जी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और विनोद बिहारी मुखर्जी इनके पिताजी हैं, लीला मुखर्जी इनकी माताजी हैं। मृणालिनी मुखर्जी जो है जूट और ऊन के धागों से काम करती थी, तो वानश्री जो है उसी माध्यम में बना हुआ मूर्ति शिल्प है।
अगला प्रश्न है महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर की स्थापना किसने किया था? महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर की स्थापना किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए सवाई राम सिंह ने महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर की स्थापना किया था 1857 में, 1857 ईस्वी में मदरसा ए हुनरी नाम से सिटी पैलेस में इसकी स्थापना हुई थी। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना मदरसा ए हुनरी नाम से 1857 ईस्वी में सिटी पैलेस में हुई थी। अगला प्रश्न है महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर के प्रथम प्राचार्य कौन थे? महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर के प्रथम प्राचार्य कौन थे? तो C.S. वैलेंटाइन, ऑप्शन नंबर ए C.S. वैलेंटाइन महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट के प्रथम प्राचार्य थे। अगला प्रश्न है शांति निकेतन भवन का निर्माण किसने करवाया था? तो शांति निकेतन जो भवन है इसका निर्माण करवाए थे रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी, रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। शांति निकेतन भवन का निर्माण रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था 1860 ईस्वी में। 1860 ईस्वी में शांति निकेतन भवन का निर्माण देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। अगला प्रश्न है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट लखनऊ की स्थापना कब हुई थी? गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट लखनऊ की स्थापना हुई थी 1911 ईस्वी में। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है नंदलाल बसु को भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण कब प्राप्त हुआ था? नंदलाल बसु को भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण जो है 1954 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है चैतन्य की चटसाला किसकी कलाकृति है? चैतन्य की चटसाला किसकी कलाकृति है? तो ये कलाकृति क्षितेंद्र नाथ मजुमदार की है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। रानी चंदा किसकी बहन थी? रानी चंदा ये खुद कलाकार थी। ये बहन थी मनीषी डे की, मुकुल डे की, ऑप्शन सी दोनों की। मनीषी डे, मुकुल डे दोनों की बहन थी ये। रानी चंदा अवनीनाथ टैगोर की शिष्या थी। अगला प्रश्न है राजस्थान का मंसूर किस कलाकार को कहा जाता है? राजस्थान का मंसूर किस कलाकार को कहा जाता है? जो देवकी नंदन शर्मा है, ऑप्शन नंबर ए देवकी नंदन शर्मा को राजस्थान का मंसूर कहा जाता है। पक्षी चित्रण में सिद्धहस्त होने के कारण, पक्षी चित्रण में सिद्धहस्त होने के कारण देवकी नंदन शर्मा को राजस्थान का मंसूर कहा जाता है और इनका जन्म हुआ था अलवर में। देवकी नंदन शर्मा का जन्म अलवर में हुआ था। अगला प्रश्न है मैं घोड़े बेचता हूं और फिल्में बनाता हूं। मैं घोड़े बेचता हूं और फिल्में बनाता हूं, यह कथन किसका है? तो यह कथन है M.F. हुसैन का। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना कब हुई थी? तो दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना 25 मार्च 1949 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 25 मार्च 1949 ईस्वी में दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना हुई थी। पाकिस्तान के विस्थापित कलाकार यहाँ आए थे। अगला प्रश्न है ज्योति भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? तो ज्योति भट्ट का जन्म हुआ था गुजरात के अंदर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भावनगर गुजरात में ज्योति भट्ट का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है काली चित्र श्रृंखला किसने तैयार किया था? काली नामक से चित्र श्रृंखला किसने तैयार किया था? तो तैयब मेहता ने काली नाम से चित्र श्रृंखला तैयार किया था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है ब्लू पॉटरी के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? ब्लू पॉटरी के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पॉटरी के प्रसिद्ध कलाकार हैं। अगला प्रश्न है भैंसों वाला कलाकार के रूप में कौन विख्यात है? भैंसों वाला कलाकार के रूप में कौन विख्यात है? तो परमानंद चोयल। परमानंद चोयल भैंसों वाले कलाकार के रूप में विख्यात हैं। भैंसों पर आधारित चित्र इन्होंने बहुत बनाए हैं। हाथी दांत का पैमाना किस हड़प्पाई स्थल से प्राप्त हुआ है? हाथी दांत का पैमाना किस हड़प्पाई स्थल से प्राप्त हुआ है? लोथल से हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यह प्रश्न आप सबके लिए है। यूनेस्को ने एलोरा गुफाओं को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया था? यूनेस्को ने एलोरा गुफाओं को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर इसका आंसर आपको नहीं पता है तो पिछले सेट में प्रैक्टिस सेट 8 में आप जाएंगे तो इसका आंसर आपको वहां मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आप अपने स्टडी ग्रुप में वीडियो को भेजा करिए ताकि आपके दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके। मिलते हैं आपको नए सेट में। जय हिंद, जय भारत।